जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपकी स्टोरी मेरी। श्याम भक्तों, क्या सच में सिर्फ 7 तरह का अनाज पक्षियों को खिलाने से इंसान की किस्मत बदल सकती है? क्या बाबा श्याम की कृपा से ऐसा भी संभव है कि करोड़ों का कर्ज धीरे धीरे उतरने लगे? आज की जो कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं वह किसी किताब की कहानी नहीं, बल्कि अमेरिका में रहने वाले एक श्याम भक्त द्वारा साझा किया गया उनका व्यक्तिगत अनुभव है। इस अनुभव को सुनकर शायद आपके मन में भी विश्वास की एक नई किरण जाग उठे। श्याम भक्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बात याद रखिएगा, यह किसी चमत्कार का वादा नहीं बल्कि एक भक्त का अपना अनुभव है। हर व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियां अलग होती हैं। आस्था हमें हिम्मत देती है, लेकिन मेहनत और सही निर्णय भी उतने ही आवश्यक है। तो चलिए बताते हैं आपको अमेरिका में रहने वाले एक श्याम भक्त की कहानी, जो उन्होंने हमारे साथ साझा की है। पर कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता भक्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कहानी है अमेरिका शहर में रहने वाले एक भारतीय परिवार की। बाहर से देखने में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता था। बड़ा घर, अपनी कंपनी, महंगी गाड़ियाँ, विदेश की शानदार ज़िंदगी। लेकिन कहते हैं ना, जो मुस्कुराता है ज़रूरी नहीं कि वह भीतर से भी खुश हो। इस परिवार के मुखिया बचपन से ही बाबा श्याम के भक्त थे। भारत में रहते समय हर साल घाटू जाकर बाबा के दर्शन करते थे। विदेश जाने के बाद भी उन्होंने अपने घर में बाबा श्याम का सुंदर दरबार सजाया हुआ था। हर सुबह दीपक जलाते, एकादशी को भजन कीर्तन होता उनके घर में, और हर काम शुरू करने से पहले बस एक ही नाम लिया जाता, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। लेकिन शायद समय उनकी परीक्षा लेना चाहता था। साल दर साल बिजनेस बढ़ता गया। उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, बैंक से लोन लिया, दोस्तों से थोड़ा उधार भी लिया, नई शाखाएं खोली। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक दुनिया की आर्थिक परिस्थितियां बदल गईं। कई बड़े क्लाइंट पीछे हट गए, पेमेंट रुक गई, नुकसान बढ़ता गया। जो बिजनेस कभी करोड़ों का मुनाफा देता था, अब वही हर महीने भारी नुकसान देने लगा। धीरे धीरे कर्ज इतना बढ़ गया कि उसका आंकड़ा लगभग 5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। फ़ोन की घंटी बजती तो लगता बैंक का कॉल होगा, दरवाजे की घंटी बजती तो लगता जैसे कोई पैसे मांगने आया होगा। रातों की नींद गायब हो गई उस वक्त की। एक दिन वह बाबा श्याम की मूर्ति के सामने बैठकर रो पड़ा। आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैंने हमेशा आपका नाम लिया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब मुझ में हिम्मत नहीं बची, मुझे रास्ता दिखाइए बाबा। कहते हैं जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब इंसान पूरी तरह हार जाता है, तभी ईश्वर उसके जीवन में उम्मीद का नया दरवाज़ा खोलते हैं। और उसके जीवन में भी कुछ ऐसा होने वाला था। कुछ दिन बाद वह अपने एक भारतीय मित्र से मिला। मित्र ने उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछा, क्या बात है, तुम पहले जैसे नहीं रहे? पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब दोस्त ने बार बार पूछा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सारी बात बता दी। 5 करोड़ का कर्ज, बैंक का दबाव, परिवार की चिंता और टूटता हुआ मन। दोस्त कुछ देर शांत रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हें कोई जादू नहीं बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा सेवा का उपाय ज़रूर बताऊंगा। यह उपाय मुझे भी एक संत ने बताया था। इसे चमत्कार मत समझना, सेवा और श्रद्धा समझकर करना। उन्होंने उत्सुक होकर पूछा, कौन सा उपाय? दोस्त ने धीरे से कहा, रोज़ सुबह 7 तरह का अनाज यानी सतनजा पक्षियों को खिलाना शुरू करो, और खिलाते समय पूरे मन से बाबा श्याम का नाम लेना। वह थोड़ा हैरान हुआ। आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे। बस इतना? दोस्त मुस्कुराया, हाँ, लेकिन याद रखना, यह अनाज सिर्फ पक्षियों का पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, डर और निराशा को छोड़ने का प्रतीक है। सेवा मन से होगी तभी उसका सच्चा फल मिलेगा। घर लौटते समय उसके मन में कई सवाल थे। क्या सच में इतना छोटा सा काम मेरी ज़िंदगी बदल सकता है? क्या पक्षियों को अनाज खिलाने से कर्ज उतर सकता है, या मैं सिर्फ खुद को दिलासा दे रहा हूँ? फिर अचानक उन्हें बाबा श्याम की एक बात याद आई।
भक्त का काम विश्वास रखना है। समय आने पर कृपा करना मेरा काम है। उन्होंने उसी क्षण तय किया, मैं परिणाम की चिंता नहीं करूँगा, मैं इसे बाबा की सेवा समझकर करूँगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ महीनों में उनके जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव होने वाले हैं जिन्हें देखकर वे खुद भी हैरान रह जाएंगे। क्या सच में सतनजा का ये छोटा सा उपाय उनके जीवन का अंधेरा दूर करेगा? क्या 5 करोड़ के कर्ज से निकलने की राह मिलेगी? क्या यह सिर्फ एक संयोग साबित होगा? अगर आप भी इसी तरह किसी परेशानी में फंसे हैं तो बाबा से प्रार्थना करके कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम। अगर आप बाबा पर विश्वास करेंगे तो बाबा आपकी परेशानियों को ज़रूर दूर करेंगे। अगली सुबह अलार्म सुबह 5 बजे बजा। पहले तो मन ने कहा क्या सच में ये सब करने से कुछ होगा, लेकिन अगले ही पल उन्हें बाबा श्याम की मूर्ति दिखाई दी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं सौदा करने नहीं आया हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, जो होगा आपकी इच्छा से होगा। उस दिन उन्होंने 7 प्रकार का अनाज एक छोटे पात्र में मिलाया। उन्होंने मन ही मन बाबा श्याम का नाम लिया और पास के पार्क में पहुंच गए। सूरज की पहली किरणें धरती पर उतर रही थीं। पेड़ों पर बैठे पक्षियों की मधुर आवाज़ वातावरण को शांत बना रही थी। उन्होंने धीरे धीरे सतनजा जमीन पर बिखेर दिया। कुछ ही क्षणों में छोटी छोटी चिड़िया, कबूतर और दूसरे पक्षी वहां आने लगे। ये दृश्य देखकर उनके मन को कई दिनों बाद पहली बार सच्ची शांति मिली। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई फ़ोन नहीं आया, कोई कर्ज माफ़ नहीं हुआ, लेकिन उनके भीतर जो घबराहट थी वह थोड़ी कम हो गई। 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, फिर 1 महीना उन्होंने बिना नागा यह सेवा जारी रखी। बारिश हो, ठंड हो या काम का दबाव, उन्होंने पक्षियों को सतनजा खिलाना नहीं छोड़ा। साथ ही उन्होंने एक और संकल्प लिया, अब मैं अपने बिजनेस की हर गलती सुधारूंगा, खर्च कम करूंगा, ईमानदारी से मेहनत करूंगा और बाबा पर विश्वास रखूंगा। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। करीब 1.5 महीने बाद एक दिन अचानक एक पुराने क्लाइंट का ईमेल आया। यह वही क्लाइंट था जिसने महीनों पहले पेमेंट रोक दी। ईमेल में लिखा था, हम आपकी रुकी हुई पेमेंट अगले सप्ताह में जारी कर रहे हैं। राशि बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इतने महीनों बाद यह खबर किसी वरदान से कम नहीं थी। उन्होंने तुरंत बाबा श्याम की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बाबा मुझे पता है यह अंत नहीं, शुरुआत है। कुछ ही हफ्तों बाद एक और पुराना ग्राहक वापस आ गया। फिर एक नया प्रोजेक्ट मिला। एक बैंक अधिकारी जो पहले बहुत सख्ती से बात करता था, इस बार बोला, अगर आप नियमित भुगतान करते रहेंगे तो हम आपकी लोन अवधि बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। यह सुनकर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि समस्या जादू से गायब नहीं हो रही, लेकिन रास्ते खुलने लगे हैं। उनकी पत्नी ने एक दिन कहा, पहले तुम हर समय परेशान रहते थे, अब तुम्हारे चेहरे पर फिर से उम्मीद दिखाई देती है। बच्चे भी मुस्कुराने लगे। घर का माहौल जो महीनों से तनाव में डूबा हुआ था, धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि सबसे बड़ा चमत्कार पहले मन के भीतर होता है। जब मन मजबूत होता है तो इंसान सही फैसले लेने लगता है। उन्हें अपने मित्र की कही हुई बात याद आई, सतनजा पक्षियों को खिलाना मतलब सिर्फ दान डालना नहीं, यह जीवों के प्रति दया, सेवा और अपने भीतर के डर को छोड़ने का अभ्यास है। जब मन बदलता है तो जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। क्या आपने भी कभी पक्षियों को या किसी जीव को इस तरीके से भोजन कराया है? अगर कराया है तो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब उन्हें इस बात का अर्थ समझ आने लगा। लगातार 3 महीने तक उन्होंने ये सेवा जारी रखी। अब उनके बिजनेस में धीरे धीरे स्थिरता आने लगी। कुछ कर्ज चुक गया, कुछ की नई व्यवस्था बन गई। जो लोग पहले पैसे मांगते हुए नाराज थे, अब बातचीत के लिए तैयार थे। उन्हें लगा जैसे हर बंद दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक सुनाई देने लगी हो। उन्होंने बाबा श्याम के सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबा अब मुझे समझ आ गया कि आपकी कृपा सिर्फ धन देने से नहीं, सही रास्ता दिखाने में भी होती है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी था। अब एक ऐसा अवसर मिलने वाला था जिससे उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। क्या सच में उनका करोड़ों का कर्ज उतर गया? कैसे मिला उन्हें ये बड़ा अवसर?
अगर आप भी मानते हैं कि सेवा, श्रद्धा और मेहनत साथ चले तो जीवन बदल सकता है, तो कमेंट में प्रेम से लिखिएगा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। एक सुबह वह रोज की तरह पार्क पहुंचे। उन्होंने सतनजा पक्षियों को खिलाया, आंखें बंद करके बाबा श्याम का स्मरण किया और घर लौट आए। उसी दिन दोपहर में उनका फ़ोन बजा। फ़ोन एक बड़ी कंपनी का था जिससे उन्होंने लगभग 1 साल पहले संपर्क किया था। उस समय कोई जवाब नहीं मिला था। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हमने आपका प्रस्ताव फिर से देखा है, अगर आप तैयार हो तो हम आपके साथ काम शुरू करना चाहते हैं। कुछ पल के लिए उन्हें लगा जैसे वह सपना देख रहे हैं। उन्होंने तुरंत कहा, जी बिल्कुल तैयार हूँ। ये प्रोजेक्ट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने पूरी टीम के साथ दिन रात मेहनत की, हर फैसला सोच समझ कर लिया, फिजूल खर्च बंद कर दिया, पुरानी गलतियों से सीख ली और हर सुबह पहले की तरह सतनजा पक्षियों को खिलाना नहीं छोड़ा। अब उनके लिए यह कोई उपाय नहीं रह गया, यह उनकी सेवा और दैनिक साधना बन चुकी। अगले कई महीनों में बिजनेस लगातार संभलता गया। जो पैसा आता उसको एक हिस्सा कर्ज चुकाने में जाता और एक हिस्सा कर्मचारियों पर खर्च होता और बाकी से कंपनी आगे बढ़ती। उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने कहा, बाबा ने मुझे पहले धैर्य सिखाया, फिर सही रास्ता दिखाया। लगातार प्रयासों और बेहतर परिस्थितियों के कारण उनका कर्ज कम होता गया। कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने अपना पूरा कर्ज 5 करोड़ रुपए चुका दिया। उन्होंने इसे बाबा श्याम की कृपा, अपनी मेहनत और सही निर्णय का संयुक्त परिणाम माना। जब आखिरी किस्त चुक गई तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उनकी पत्नी ने कहा, अब सबसे पहले भारत चलेंगे और बाबा श्याम के दरबार में शीश झुकाएंगे। कुछ समय बाद पूरा परिवार भारत पहुंचा। जब वे बाबा श्याम के दरबार में पहुंचे तो हाथ जोड़कर बस रोते रहे। उनके पास मांगने के लिए अब कुछ नहीं था, बस धन्यवाद देना था। उन्होंने कहा, बाबा आपने मुझे सिर्फ कर्ज से नहीं निकाला, आपने मुझे टूटने से बचाया। बाद में जब लोगों ने उनसे पूछा, क्या सच में सिर्फ सतनजा खिलाने से आपका 5 करोड़ का कर्ज उतर गया, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, सतनजा ने मुझे हर दिन सेवा करना सिखाया। सेवा ने मेरा मन बदला। बदले हुए मन ने मुझे सही फैसला लेने की ताकत दी। मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, बाबा पर विश्वास नहीं छोड़ा और धीरे धीरे मेरी परिस्थिति बदलती चली गई। और आगे वह कहते हैं, अगर कोई यह सोचकर सतनजा खिलाए कि कल सुबह करोड़पति बन जाऊंगा तो वह गलत सोच है। लेकिन अगर कोई इसे जीव सेवा, श्रद्धा और सकारात्मक जीवन का हिस्सा बनाए तो उसका मन मजबूत होगा और मजबूत मन कठिन समय में सही रास्ता चुनने में मदद करता है। तो श्याम भक्तों, इस कहानी का उद्देश्य यह कहना नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा। हर जीवन अलग होता है, हर संघर्ष अलग होता है, लेकिन एक बात हर जगह समान होती है, सच्ची श्रद्धा, सेवा, मेहनत और धैर्य। अगर आप भी सतनजा पक्षियों को खिलाना चाहते हैं तो इसे किसी लालच से नहीं बल्कि जीवों की सेवा और बाबा श्याम के प्रति प्रेम से कीजिए। अपने कर्म अच्छे रखिए, किसी का हक मत मारिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए और जो भी मिले उसके लिए बाबा का धन्यवाद कीजिए। हो सकता है आज आपके जीवन में भी कोई परेशानी हो, कर्ज हो, बीमारी हो, नौकरी की चिंता हो या मन पूरी तरह टूट चुका हो, तो याद रखिए, अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती। विश्वास के साथ किया गया हर अच्छा कर्म, चाहे उसका परिणाम कब मिले, व्यर्थ नहीं जाता। बाबा श्याम हर भक्त की प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन उनका उत्तर हर किसी के जीवन में अलग समय पर अलग तरीके से आता है। अगर आपको ये अनुभव प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और सभी श्याम भक्त के साथ शेयर करें और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये एक जयकारा नहीं है श्याम भक्तों, ये बाबा के दरबार में आपकी हाजिरी है, आपकी अर्जी है। पता नहीं बाबा कब किसकी अर्जी सुने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।